विद्वज्जनों, आप सभी परम पूज्य पुण्य श्लोक राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित हैं। उनकी अक्षय कृति ऐसी है जो सदैव ही अक्षुण्ण रहेगी और भारतीय जनमानस में उनकी कविताएं समादृत हैं। लोग घर घर में उनकी कृतियों को पढ़ते हैं और उससे लाभान्वित होते हैं। आगामी 23 सितंबर 2023 को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की 115वीं जयंती है और इस अवसर पे विश्व हिंदी परिषद की ओर से के तत्वावधान में विज्ञान भवन दिल्ली में 20 और 21 सितंबर को एक महत आयोजन किया जा रहा है जिसमें विश्व के कई गणमान्य विद्वान, बुद्धिजीवी, कवि, साहित्यकार, राजनीतिज्ञ सम्मिलित होंगे और राष्ट्रकवि के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ये राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के ऐसे मूर्धन्य कवि हैं, यशस्वी कवि हैं, बहुमूल्य कवि हैं, जिन्होंने भारतीय अपने वाङ्मय दिनकर वाङ्मय के द्वारा भारतीय वाङ्मय पर अपना अमिट चिन्ह छोड़ा है। भारतीय मनीषा में उनका योगदान अप्रतिम है और उनके योगदान के कारण हम उन्हें स्मरण करते हैं। उनके कृतित्व के कई आयाम हैं और उसमें से जो एक प्रमुख आयाम है वह है राष्ट्रीयता के अग्रदूत के तौर पे उनको स्मरण किया जाना, या राष्ट्रीयता के अग्रदूत कवि और साहित्यकार के तौर पे हम उन्हें देख पाते हैं। उन्होंने राष्ट्रीयता की जो सुदृढ़ आधारशिला रखी थी, उसका परिणाम आज ये है कि वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान हो रहा है, उसकी भावनाएं, उसकी राष्ट्रीयता का सम्मान हो रहा है। कई लोग राष्ट्रीयता के संदर्भ में भी संदिग्ध होते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है कि ऐसे कई लोग ये कहते हैं कि उग्र राष्ट्रवाद, तो उग्र राष्ट्रवाद ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर हमें अपने राष्ट्र और अपने देश पे गर्व ना हो तो फिर किस पे गर्व हो? और उस गर्वोक्ति का एहसास हर क्षण हमें उनके साहित्य को पढ़ने से होता है। न सिर्फ राष्ट्रवाद बल्कि एक क्रांतिकारी और विद्रोही कवि के तौर पर भी उन्होंने महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं और समय के अनुसार सत्य की पड़ताल की है और सही मूल्यों को सामने रखा है। रश्मिरथी उनकी बहुत महत्वपूर्ण कृति है जिसमें उन्होंने सामाजिक न्याय की आधारशिला रखी। कुरुक्षेत्र में उन्होंने समतावादी विचारधारा को रखा और उर्वशी उनकी श्रृंगार के क्षेत्र में लिखी गई भारतीय हिंदी कविता में जो चरमोत्कर्ष है उसका एक केंद्र बिंदु या चरम बिंदु है। मुझे स्मरण है कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने कहा था कि उर्वशी के संबंध में मैं कहूँगा न भूतो न भविष्यति। तो न भूतो तो मैं अवश्य कहूँगा क्योंकि ऐसी सर्वांगपूर्ण कृति की रचना पहले कभी नहीं हुई और हिंदी के बहुत ही उन्नत भविष्य की कामना यदि मेरे मन में न होती तो मैं यह भी कहता न भविष्यति। तो दिनकर जी के संदर्भ में ये जो आयोजन है, ये विश्व हिंदी परिषद हमेशा साहित्य के क्षेत्र में भी उनका योगदान है। हिंदी को प्रतिष्ठा दिलाने के संदर्भ में, हिंदी को उचित स्थान दिलाने के संदर्भ में वे निरंतर प्रयासरत हैं और इस क्षेत्र में कई कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किए हैं। वो दिनकर पुरस्कार भी प्रतिवर्ष देते हैं अपनी संस्था की ओर से। विभिन्न साहित्यकारों के प्रति उनका एक आदर युक्त भाव है। पूज्य दिनकर जी ने कभी कहा था कि सुनो क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म का हुंकार हूँ मैं। तो जो ऐसी वाणी बोलने वाले या मर्त्य मानव की विजय का सूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, या ज्योतिर्धर कवि में ज्वलित सौर मंडल का, मेरा शिखंड अरुणाभ किरीट अनल का, रथ में प्रकाश के अश्व जुते हैं मेरे, किरणों में उज्जवल गीत गुथे हैं मेरे। ऐसी प्राणवंत रचनाएं देने वाले राष्ट्रकवि की जयंती पर मैं आपसे सादर निवेदन करूंगा कि आप इस महत् आयोजन में शरीक हो, सम्मिलित हो और दिनकर जी के प्रति अपने उद्गार प्रकट करने की कृपा करें और हम सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। आगामी 20 और 21 सितंबर को विज्ञान भवन नई दिल्ली में, जिसमें देश के कई गणमान्य राजनीतिज्ञ
बुद्धिजीवी, साहित्य सेवी, कवि, कलाकार और विभिन्न क्षेत्रों के लोग सम्मिलित होंगे। एक बार फिर आपसे आग्रह है कि सदैव स्मरणीय राष्ट्र कवि की स्मृति में होने वाले इस आयोजन में उपस्थित होकर आप उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। और अंत में एक कविता उनकी स्मृति में पढ़ना चाहता हूँ, जो है तो डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन की, लेकिन शायद उनके लिए भी मौजू है, प्रासंगिक है कि तुम जीवित थे तो सुनने को जी करता था, तुम चले गए तो भूलने को जी करता है, तुम सिमटे थे तो बिखरी बिखरी सांसें थी, तुम बिखर गए तो चुनने को जी करता है। जो आता है वह जाता है, जो फरता है वह चढ़ता है, बस एक प्रश्न घुसता जाता मन में, भीतर ही भीतर शूल समूल उभरता है। अपनी युग की सर्वोत्तम सुषमा श्री से मंडित कवि सड़कों पर पागल बेगानों सा क्यों मरता है, कविता को मरने मगहर जाना पड़ता है। तो ये कविता उन्होंने महाप्राण निराला के लिए लिखी थी, लेकिन मैं उस समस्त महान पीढ़ी को इन पंक्तियों के द्वारा स्मरण करता हूँ और उनके चरणों में अपना सर नवाता हूँ। आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस आयोजन में आपकी सहभागिता हो और आप तन मन से इसमें शरीक हों और ये आयोजन सफलीभूत हो। ईश्वर से मेरी ये प्रार्थना है।